आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार स्वागत है। आज हम जो है अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है लाभ हानि नियोजन खाता बनाना, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। आइए एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। राम और मोहन ने 1 अप्रैल 2016 को साझेदारी व्यवसाय शुरू किया। उनकी पूंजी क्रमशः 2 लाख रुपये तथा 3 लाख रुपये थी। साझेदारी संलेख में निम्न बातों का वर्णन है। पहला पॉइंट, पूंजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट, राम को 2,000 रुपये प्रति माह तथा मोहन को 36,000 रुपये वार्षिक वेतन दिया जाएगा। आहरण पर ब्याज राम से 2,000 रुपये तथा मोहन से 3,000 रुपये वसूल किया जाएगा। लाभों को 3:2 के अनुपात में विभाजित किया जाएगा, यानी जो भी लाभ होगा उसको हम 3:2 में बांटेंगे। वर्ष के दौरान आहरण दोनों के लिए 30,000 और 40,000 थे। 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उपरोक्त समायोजन से पूर्व का लाभ जो था 2,45,000 का प्रॉफिट हुआ। लाभ हानि नियोजन खाता बनाई गई। आइए हम बनाते। सबसे पहले हम लिखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखना और पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट साइड में 2 कॉलम बनेंगे और क्रेडिट साइड में भी 2 कॉलम बनेंगे। पर्टिकुलर सेम अमाउंट बनाना है, सेम कॉलम बनाना है। CR लिख दो यहाँ पे और DR लिख दो। इस लाइन हमेशा अपने को स्केल से ही खींचना है। अभी आपको समझाने के लिए मैंने जो है हाथ से लाइन खींची। आपको जो एग्ज़ाम में जो है वो स्केल का ही प्रयोग करना है। साफ सुथरा काम होना चाहिए, काट छाट नहीं करनी। सबसे पहले हम लिखेंगे CR साइड से शुरुआत करेंगे। लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट एज पर PL अकाउंट। आपको क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको 2,45,000 रुपये का शुद्ध लाभ दे देगा। इसको यहाँ लिखना 2,45,000। अब जो जो पार्टनरों को देना है ना वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे और जो लेना है वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो आइए जानते हैं एक पॉइंट को। पूंजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज जाएगा, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राम और मोहन दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे अपने को ध्यान ये रखना कि पूंजी पर ब्याज हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर लिखा जाता है। पूंजी पर ब्याज हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर गणना की जाएगी। ये हमेशा अपने को ध्यान रखना। अगर प्रश्न में ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो हमको वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर 1 अप्रैल 2016 को उनकी पूंजी दे रखी है राम और मोहन की, तो ये अपनी ओपनिंग कैपिटल है। क्योंकि 1 अप्रैल को हमारा साल जो स्टार्ट होता है तो 31 मार्च को खत्म होता है। हमारा फाइनेंशियल ईयर इस प्रकार से रहता है। तो इस 2 लाख का 10% वार्षिक निकालेंगे तो राम की हो जाएगी 20,000 और मोहन की हो जाएगी 30,000। ध्यान है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर गणना करेंगे। टोटल हो जाएगा ये 50,000। इस प्रकार से हमको लिखना है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट लिखा है कि राम को 2,000 रुपये प्रति माह वेतन देना है, तो टू राम्स सैलरी करेंगे। क्या करेंगे? टू राम्स सैलरी। अब 2,000 रुपये प्रति माह 12 महीने में, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 24,000 रुपये इसको वेतन देना है राम को। फिर मोहन को 36,000 रुपये वार्षिक वेतन देना है। मोहन को कितना देनी है? तो हम यहाँ लिखेंगे मोहन सैलरी, मोहन की सैलरी। यहाँ 36,000 वार्षिक है, बाहर लिख दो अमाउंट। फिर आहरण पर ब्याज राम को 2,000 तथा मोहन से जो है वो 3,000 वसूल किया। ये लेना है उनसे। हम यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग राम और मोहन 2,000 इसकी दे रखी है। अब इसने कोई नहीं बोला है इसलिए 12 महीने की मानेंगे इसको। 2,000 ये और 3,000 ये, टोटल कितना हो गया? 5,000। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। लाभों को 3:2 में बांट रहे हैं, यानी कि जो भी इससे पीएल एप्रोप्रिएशन से जो लाभ होगा उसको 3 या 2 में 3:2 अनुपात में बांटना है। यानी राम 3 के हिसाब से प्रॉफिट लेगा, मोहन 2 के हिसाब से लेगा। ठीक है, इसकी गणना हम बाद में करेंगे। वर्ष के दौरान उनके आहरण थे 30,000 और 40,000। आहरण जो है वो इसके अंदर पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आते, इसलिए इसके अंदर नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो सारे समायोजन हो चुके हैं। आइए हम टोटल लगाते हैं इसका। 2,45,000 में 5,000 जोड़ा था, ये 2,50,000 CR साइड का जोड़ ज़्यादा है। जब भी CR साइड का जोड़ ज़्यादा होगा इसका मतलब प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? प्रॉफिट। प्रॉफिट को यहाँ लिखना टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करना पड़ेगा अपने को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कोष्टक में लिख लो प्रॉफिट। तो इन सबको जोड़ देते 50,000, 24,000 और 36,000 सब मिलाकर जोड़ के जो हुआ
कट कटा के जो उत्तर जो आएगा प्रॉफिट जो है वो अपना 1,40,000 रुपये जो आएगा। अब इसको बांटना है राम और मोहन में। कौन से अनुपात में बांटेंगे? तो 3-2 में बांटेंगे। अपनों को आता है ये 1,40,000, एक बार वापस समझा देता हूँ, 3 अनुपात बटा अनुपातों का योग इस प्रकार से निकालेंगे। 1,40,000 इंटू 2/5। 1,40,000 के हिसाब से जो है राम की एक प्रॉफिट होता है 84,000 और जो है मोहन का होता है 56,000। यहाँ पर 2,50,000, दोनों की टोटल सेम रहेगी। तो इन शॉर्ट वे में समझते हैं। सबसे पहले हमको नेट प्रॉफिट लिखना है, क्वेश्चन के अनुसार 2,45,000 लिखा। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे गणना करेंगे। राम और मोहन की 20,000 30,000 हुई 10% के हिसाब से, तो 50,000 ये होगी। फिर राम की सैलरी प्रति माह दे रखी थी इसलिए 2,000 इंटू 12 कर दिए। मोहन की सैलरी वार्षिक दे रखी थी, डायरेक्टली बाहर लिख ली। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग राम और मोहन का दे रखा था 2,000 और 3,000, इन दोनों को बाहर जोड़ के बाहर निकाल दिया। 2,45,000 में 5,000 जोड़ा 2.5 लाख हुआ। ये 2.5 लाख के जोड़ दोनों तरफ लिखने, डेबिट और क्रेडिट में, जैसा कि हमने 11 में सीखा था खातों को। ये पीएल अकाउंट की तरह बनेगा बिल्कुल। तो सीआर का जोड़ ज़्यादा है, डेबिट में कम बटा है, इसका मतलब इनकम होगी। क्या होगी? इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं हम। तो ये जो प्रॉफिट हुआ इसको हम पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो राम और मोहन 2 पार्टनर है। इस 1,40,000 के 2 भाग के 3:2 में बांटा है। तो 1,40,000 का 3 के हिसाब से राम का होता है 84,000, मोहन का होता है 56,000। तो ये अपना था पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस प्रकार से सारे सवालों में इस प्रकार से अपने को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। धन्यवाद।